आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका जो है वो इस दुनिया में हर आदमी की ख्वाहिश होती है अमेरिका जाने की। मैं आपको जो जब से ट्रम्प आया है नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे इसने जो साइन किए हैं ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से उन तमाम पॉइंट से आपको आगाह करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किन कंट्रियों को ये अमेरिका जो है वो एशियन कंट्रियों को बैन करने जा रहा है और नई इसकी वीज़ा पॉलिसीज़ क्या होंगी, प्लस वो लोग जो अमेरिका में मुकीम हैं वो इलीगल हो चुके हैं उनके साथ ये क्या करने जा रहा है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक ऐप अमेरिका में एक ऐप ऑनलाइन हुआ करती थी जिसमें लोग असाइलम क्लेम किया करते थे। वो इन्होंने फौरी तौर पे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इन्होंने फौरी तौर पे वो ऐप बंद कर दी है और सबको कहा गया है कि अगर आपको असाइलम चाहिए तो अब आपको मैक्सिको में ही रहना पड़ेगा और मैक्सिको में रहकर ही आप असाइलम अप्लाई करेंगे। अगर आपका असाइलम पास हो जाता है तब आपको अमेरिका आने की इजाज़त होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने जज को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इन्होंने पाबंद किया है कि जितने भी वो मेरे भाई बहन जिन्होंने अपने होम कंट्री से जाके अमेरिका में B1 B2 वीज़ा पे जाके अमेरिका में असाइलम लिए थे, उनके केसेस 8-8 10-10 साल से पेंडिंग है। अदालत जो है वो उनको अपील के मौके दे रहे हैं, तो इसको अपील के मौके मनसूख करने का कहा गया है। उनको एक टाइम पे बोला है कि वन टाइम आपको रिव्यू करना है, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो इन तमाम तारीख़ वतन को आपको डिवोर्ट करना पड़ेगा इनके होम कंट्री में। मेरे दोस्तों, ये तमाम जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप इनकी वेबसाइट जो इनकी व्हाइट हाउस की वेबसाइट है इस पर बाकायदा चेक कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसमें मजीद सख्ती की जाएगी, पूरे आपके बैकग्राउंड्स चेक किए जाएंगे, प्रॉपर छानबीन की जाएगी। आपके होम कंट्रियों से जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम था उसको भी मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जब ये प्रॉपर हर आदमी की वेरिफिकेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको मज़ीद टाइम लगेगा। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मेरे दोस्तों ये बात साफ तौर पे इन्होंने बोली है कि अगर आपके पास, जैसे इंडियंस को, हमारे इंडियन भाइयों को मिलता था 10 साल का वीज़ा, पाकिस्तानी भाइयों को मिलता था 5 साल का वीज़ा और वो होता था टूरिस्ट वीज़ा। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 5 साल का हमें वीज़ा मिला या 10 साल का मिला तो हम एक साल में 4-4 चक्कर लगा रहे होते थे, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इन्होंने साफ तौर पे ये बात मेंशन की है कि अगर एयरपोर्ट पे साफ तौर पे आपको लगे कि ये इस पर्पस के लिए वीज़ा यूज़ नहीं हो रहा और एक टूरिस्ट जो है वो मुसलसल आ रहा है, तो उसको बाकायदा आप डिपोर्ट करें। उसकी सिक्योरिटी, तमाम सिक्योरिटी चेक करने के बाद उसको डिपोर्ट किया जाए। दोस्तों, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि वो स्टूडेंट्स जो अमेरिका में मौजूद हैं और वो पढ़ रहे हैं, अगर उनके सोशल मीडिया पे किसी किस्म का जैसे एंटी अमेरिका है, लाइक ईरान है, हमास है, हज़बुल्ला है, इनके बारे में अगर किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन या हिमायत में कोई पोस्ट लगी हो तो उस स्टूडेंट को सीधा डिपोर्ट किया जाए अमेरिका से। दूसरा, इन्होंने एक बात और बोली है कि जो हमारे होम कंट्रियों से B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, जो इनके प्रोफाइल चेक होंगे सोशल मीडिया के, उसमें अगर किसी किस्म का भी हेट पाया गया या फेवर पाया गया इन कंट्रियों के बारे में, ईरान के बारे में, हज़बुल्ला के बारे में या हमास के बारे में, तो आपको स्ट्रेट अवे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाए। चीज़ मेरे दोस्तों आप लोगों को और बताऊं, ख़ास तौर पे मैं यूरोप में मौजूद हूं तो मैंने यहाँ ये देखा कि एक भाई के पास जर्मनी का ब्लू कार्ड है या पुर्तगाल का यूरोपियन कार्ड है, उसके पास TRC है 2 साल की। तो हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई बहनों ने क्या किया, क्योंकि आपको पता है इन कार्डों के ऊपर ना हमें मैक्सिको को एंट्री जो है वो फ्री में मिल जाती है, तो लोग हमारे क्या करते थे, यहाँ से मैक्सिको जाते थे, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके वो सीधा अमेरिका जाते थे इलीगल तरीके से। अब वो तमाम मेरे लोग जिनको मैंने मना किया था ये काम मत करो, और वो इस तरीके से अपनी पूरी फैमिलियों के साथ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, वो US में बैठे हैं, उन तमाम लोगों के साथ प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि आसान तरीका ये था कि लोग वहाँ जाते थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, सीधा असाइलम डालते थे, चाहे उनके केस में जान हो ना हो। उन तमाम लोगों के लिए अब मुसीबत होने वाली है, क्योंकि जजेस को इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि किसी का असाइलम लटकाना नहीं है, फ़ौरन फैसले करो, फ़ौरन अगर आपको केस समझ में नहीं आता तो फ़ौरन डिपोर्टेशन करो। तो वो तमाम लोग जो यूरोप से भागकर अमेरिका गए थे डिंकियों के रास्ते, अब उन लोगों के लिए मसाइल शुरू हो। एक और एग्जीक्यूटिव के थ्रू मेरे दोस्तों एक चीज़ आपको और बताऊं कि उन तमाम कंट्रियों के डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जिन लोगों ने B2 B1 वीज़ा लेके वो या तो अमेरिका में इलीगल हो गए या उन्होंने वहाँ जाके असाइलम डाले। ये वो कंट्री देखेंगे जिनकी तादाद ज़्यादा होगी, उनको स्ट्रेट अवे ये बैन करेंगे उन मुल्कों में कि तुम्हारे मुल्क से लोग आके हमारे यहाँ टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं और आकर यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ मेरे दोस्तों, एक भाई का मेरे पास सवाल आया था, वो मुझसे कह रहे थे कि मुर्तज़ा भाई हम USA का वीज़ा लेकर आए थे US में, और उसके बाद ये टूरिस्ट वीज़ा था, फिर हमने इसको स्टडी में चेंज करा लिया, लेकिन जब तक अमेरिका में ये हुकूमत रहेगी जो नई आई है तब तक आपको ग्रीन कार्ड तो नहीं मिल सकता, ये तो बात कंफर्म है। एक और बहुत ख़तरनाक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में मेरे दोस्तों बताना चाहूँगी। अमेरिका में होता ये था कि अगर आप लीगल जाएँ या इलीगल जाएँ,
बॉर्डर क्रॉस करके जाएं मेक्सिको का, तो अगर आप अमेरिका पहुंच जाते थे और आपका बेबी होता था तो वो बेबी जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट उसको दिया जाता था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पेरेंट्स लीगल हैं उस कंट्री में या इलीगल हैं। ये ऑर्डर भी अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, बट ये कुछ इनके हाई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया गया है, तो अभी इसके ऊपर फ़िलहाल तो रोकथाम हुई है, लेकिन आगे देखना है कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला आएगा। एक हमारे भाई थे, एक छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ। एक हमारे भाई थे, वो अमेरिका में उन्होंने असाइलम अप्लाई किया। वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, इस्लामाबाद से, और जब उन्होंने असाइलम अप्लाई किया 18 साल बाद जाके उनको ग्रीन कार्ड मिला। जैसे तैसे करके उनका अप्रूवल आया, ग्रीन कार्ड उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने होम कंट्री ट्रैवल किया। जब अपने होम कंट्री से वो वापस यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी पे आए तो उन लोगों ने उनसे सवाल किया कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ। तो उनके पास चूंकि ग्रीन कार्ड उनको मिल चुका था, जब उन वीज़ा ऑफिसर ने ग्रीन कार्ड देखा तो उन्होंने जब उसकी वेरिफिकेशन की कार्ड की, तो उन्होंने बोला कि ग्रीन कार्ड तुमने असाइलम की बेसिस पे लिया था, लिहाजा अब तुम उसी कंट्री से आ रहे हो जिसमें तुम्हारी जान को ख़तरा था, तो इसका मतलब है अब तुम्हारी जान को ख़तरा नहीं है, तो हम ये रिवॉक कर रहे हैं। तो उसका ग्रीन कार्ड काट दिया गया, तोड़ दिया गया और उसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। तो मैं ये आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ, वो तमाम हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली भाई बहन, बांग्लादेशी भाई बहन जिन लोगों के असाइलम के ऊपर ग्रीन कार्ड्स हैं, वो इन दिनों जो है अपने होम कंट्री जाने से थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। मेरे दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है, बस ये 2-4 चीज़ें ही आप लोगों को बताने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दूसरा, आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप अमेरिका का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा गुरेज कर लें, अभी फॉरेन स्टेट अवे वीज़ा अप्लाई ना करें। नई नई हुकूमत है, गुस्से में बहुत है इमिग्रेंट्स को लेके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसका भी ये कहना है कि हमारे अमेरिकन्स का इस पे ज़्यादा हक है। पूरी दुनिया से आके लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और आते टूरिस्ट वीज़े पे हैं, और टूरिस्ट वीज़े के बाद वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं, या उनकी कोशिश होती है कि इसी कंट्री में जाके बैठ जाएँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कम, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग कम देखे हों जिन लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग गए हैं अमेरिका और वो फिर 1-2 विज़िट के बाद वापस पाकिस्तान आए हैं। वो वहीं पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और फिर 8-8, 10-10 साल के लिए भी फंसते हैं। तो आप तमाम लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ इल्लीगल रास्ता इख्तियार ना करें। अमेरिका का सोच रहे हैं, अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप दें। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपका विजन साफ़ है, आपका विजन क्लियर है, तो यकीनन आपको वीज़ा मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।